मेरा नाम विनोद कुमार है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने सकारात्मक सोच के बारे में बात करी और वो सकारात्मक सोच में आपने देखा कि किस प्रकार एक सही सोच मेरा, हम सब का और जो भी अपनाएगा उसका जीवन बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपका एक फैसला, आपकी एक सकारात्मक सोच न सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन बदलेगी, वो अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का भी बदलाव लाएगी। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारी आदतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि अब आदतें क्या हैं, क्या कर सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हो, आप शायद मुश्किल से बता पाओगे। पर ज़रा थोड़ा सा देखते हैं उसको। अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हो, क्या क्या करते हो। सुबह उठते उठते ही आप शायद फ़ोन देखते होंगे, उसके बाद वॉशरूम जाते होंगे, उसके बाद शायद आप फिर से फ़ोन लेके बैठ जाते होंगे, फिर चाय पीते होंगे, उसके बाद फिर वो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर अपना टाइम बिताते होंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते होंगे जो आपको अपने आप होती चली जा रही है, जिससे आप करना नहीं चाहती पर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिन चीज़ों को रोज़ काम में लेते हैं या प्रैक्टिस में लेते हैं तो वो चीज़ें हमारी स्थायी बन जाती है। दोस्तों, आज सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कुछ करते हो तो उसकी एक लिस्ट बनाओ, अच्छे कामों की और बुरे कामों की। अच्छे काम वो जिनसे कि आपका भला होता हो, आसपास के लोगों का भला होता हो, और बुरी आदतें वो जैसे कि लेट उठना, दारू पीना, आवारागर्दी करना, चोरी करना, ये सारी बुरी आदतें हैं। तो हम आज और अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम आज अपने आप में परिवर्तन लाएं और अच्छी आदतों के साथ जीवन बिताएं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। समय रहते हैं अगर इन चीज़ों को आज ही समझ लें तो हमारा जीवन काफ़ी सुखद और आनंदमय बन जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि दुख में, एक कहावत मुझे याद आ रही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जी दोस्तों, ये बात आपको शायद थोड़ा सा सूट भी नहीं कर रही होगी, पर दोस्तों अगर समय रहते हुए अपन लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें इन चीज़ों पर तो काफ़ी आसान हो जाएगा अपने आप का जीवन। तो मैं आपको आज 2-4 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कि न केवल आप आज से अपना सकते हो बल्कि अभी से अपना करके अपना भविष्य और आने वाला समय आप खुशहाली के साथ और अच्छी आदतों के साथ बिताएं। दोस्तों, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि शुरुआत में चीज़ें काफ़ी टफ लगती है। जब आपने पहली बार बाइक चलाई होगी तो कितना दिक्कत आई होगी, और आज देखिए कि आप हमें पता भी नहीं लगता कि हम कब गाड़ी स्टार्ट करी और कब कहाँ के कहाँ पहुँच गए और बिल्कुल एक्यूरेट जगह जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि वो हमारी मानस में स्थायी हो गई है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे आज और अभी से ही अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, और वो एक दिन में चेंज नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा। पर दोस्तों, अगर कुछ करना है और कुछ पाना है तो करना ही होगा। अच्छी आदतों के साथ अपने आप को व्यस्त रखना ही होगा। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठिए। मान लीजिए आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठिए। इससे क्या होगा कि आपको वो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा और आप बाकी दुनिया से काफ़ी आगे आ जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप जैसे थे वैसे रहोगे। एक बदलाव ज़रूरी है। तो सुबह सबसे पहले जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद आप थोड़ा सा प्रकृति के साथ समय बिताइए, क्योंकि जब तक आप प्रकृति के साथ समय नहीं बिताओगे तो आपको आपकी जो फीलिंग है
वो आप सुन नहीं पाओगे। अपने आप को सुनने के लिए, अपने आप को इस पूरी दुनिया में अपना अस्तित्व है ये महसूस होने के लिए आपको प्रकृति के साथ जुड़ाव करना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, जो आदमी प्रकृति में रह रहा है और प्रकृति के साथ इस समय नहीं बिता रहा, तो वो एक संपूर्ण आदमी नहीं बन पाएगा। और तीसरी चीज़, आप अच्छा खाना खाइए। अच्छे खाने से मतलब मेरा मतलब जो आपको शरीर को सूट करे। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा स्पाइसी खा रहे हो। स्पाइसी खाने से क्या होता है कि आपके विचार भी थोड़े स्पाइसी जाते हैं। तो आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड करिए जो आपको थोड़ा उग्र बनाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो और फिर सोच रहे हो कि मैं फिट हो जाऊं। दोस्तों, ये कभी नहीं होगा। आपको इस बारे में थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा अपने शरीर को क्या डिमांड है उसके ऊपर उसके हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करिए। और दूसरी बात, थोड़ा सा अगर आप उपवास में विश्वास रखते हो और उपवास कर सकते हो तो करिए। इससे क्या होगा, एक पेशेंस आएगा आप में। और शरीर का थोड़ा पानी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी जब तक आप अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं पियोगे तो गड़बड़ है। दोस्तों, इस प्रकृति के ऊपर 70% पानी है और 70% ही पानी अपनी बॉडी में है। तो कम से कम उसकी जो बेसिक एनवायरनमेंट है अपना बॉडी का, वो तो पूरा कीजिए। हम कहते हैं कि 5 से 6 लीटर रोज़ पानी पी लेते हैं अपन लोग, तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पानी को थोड़ा सुधार कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट हम सब पानी ही हैं, हम सब पानी के बने हुए हैं। तो पानी को मेंटेन कर लीजिए। बाकी चीज़ें आप अपनी बचत का कम से कम 5% या 10% बचाइए। यह न केवल आपके लिए ठीक है, बल्कि ये आपके परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, आज और अभी से ही ये आपको करना ही होगा। ये आपको एक आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको आपके मित्र, आपके रिलेटिव धोखा दे सकते हैं, पर आपका पैसा आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो खुद आपका अपना है। और दूसरी बात, आप जो भी कुछ करो उसकी एक लिस्ट बनाओ एक दिन पहले। इससे कि आपका अगले दिन ये सोचने में वक्त नहीं जाएगा कि मुझे आज क्या करना है, और ऐसे उनको नोट डाउन करिए। दोस्तों, जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक चीज़ें बदलेगी नहीं। कल का शेड्यूल फिक्स कीजिए और उसके अनुसार आप कर दीजिए। चाहे आप कम लिख दो, कम लिख करके ज़्यादा कर दो, पर ये आपको लिस्ट बनानी ही होगी। इससे कि आपको अपने काम में एक परफेक्शन आएगा। और इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि मल्टीटास्किंग से बचिए आप। मल्टीटास्किंग से मेरा मतलब, आप उन चीज़ों के लिए हो जिनके लिए आप बने हो। सारी चीज़ें, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। वरना आप अगर ऐसा करोगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपने 1-2 काम जो आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से, उसी में अपना सारा समय, अपना सारी ऊर्जा उसमें लगा दीजिए। चाहे आप 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों ना करो, पर अपने जो आपको खुशी देते हो वो काम, उसमें अपना समय दीजिए। ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न देगा। उसके बाद आप थोड़ा सा बदलाव ये भी कर सकते हो कि एजुकेशन में आप अच्छी किताबें पढ़ें, जिससे ये आपकी नॉलेज में वृद्धि हो। लोगों को समझें, उनकी थॉट प्रोसेस जाने। किताबें पढ़नी होगी, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। अपने आप को अपडेट करिए, चीज़ें बदलेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए भी नहीं है, इसका असर लोगों को दिखाई देगा। लोगों को दिखेगा कि हाँ, इन्होंने कुछ किया है। और हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कचरा ही दिखाया जाता है।
हाँ, मैं इसे कचरा ही कहना ठीक कहूँगा। और हो सकती है वो सारी बातें ठीक भी हो सकती है वो सारी बातें ठीक भी हो, पर आप थोड़ा सा उन चीज़ों से बचिए, क्योंकि आप जो वेब सीरीज़ देखते हो उसमें सारा सारा का सारा कचरा है। और फिर आप कहते हो कि मेरा शरीर ठीक नहीं है। दोस्तों, आप इस चीज़ों से बचिए, ये आपके दिमाग में एक स्थायी जगह बना लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका मन आपके कंट्रोल में है या आप अपने मन के कंट्रोल में हो। थोड़ा इन इन चीज़ों से बचिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखिए और अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। कहानी बता रहा हूँ। एक राजा थे, उन्होंने कहा अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री से मेरा मतलब उनका जो मंत्री हुआ करते हैं उनको, कि देखिए मंत्री जी, मेरे हाथ में बाल नहीं है। तो मंत्री जी ने कहा कि राजा जी, आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों को दान देते हो, तो उससे रगड़ खा करके आपके हाथ में बाल नहीं है। राजा को फिर थोड़ी देर बाद में लगा कि यार मेरे हाथ में तो नहीं है, पर आपके हाथ में भी तो नहीं है। मंत्री ने कहा, राजा जी, आप जो दान देते हो वो मैं लेते लेते लेने से बार बार लेने से मेरे हाथों में वो बाल उड़ गए। राजा ने फिर से प्रश्न किया कि चलो ठीक है, मेरे और आपके तो उड़ गए, पर जो बाकी लोग हैं, बाकी मंत्री, उनके बाल क्यों नहीं उड़े? तो मंत्री समझदार थे, व्यवहारिकशील थे, उन्होंने दुनिया देखी थी और इस दुनिया की नॉलेज थी। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे आप बार बार दान देते हो तो ये लोग ईर्ष्या करते हैं, इनको इनको थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि यार हमें नहीं मिलता, इनको बार बार मिलता रहता है। ये लोग अपने दुख में हाथ मलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं अपने से। तो इस ईर्ष्या के कारण इनके हाथ मल लिए लोगों ने और उससे इनके हाथ में बाल नहीं है। तो दोस्तों, ये चतुराई है। तो ये चीज़ें किताबों में नहीं है, ये आपको जब आप दुनिया से मिलोगे, दुनिया की सुनोगे, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही इस व्यवहारशील बातों का व्यवहारशील ही उत्तर होता है। जी दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आप किताबों में उत्तर ढूंढने लग जाओगे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोगों से मिलिए। जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोगों से मिलने से होता क्या है। उससे ये होगा कि आप अपना पक्ष और अगले का पक्ष जानोगे, उसमें कॉमन चीज़ निकलेगी और वो कॉमन चीज़ एक आगे की तरफ आपको मूव करेगी, जिससे कि आप में कुछ नए विचारों का आगमन होगा, उससे कुछ हम आगे कुछ कर पाओगे। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट हम सब लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों से तो मिलना ही होगा। उसके बाद एक काम और हो सकता है कि ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें दो कान दिए हैं। जी दोस्तों, दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। तो ये दो कान सुनने के लिए है। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप समस्याओं से बचोगे। सपोज करिए कोई पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है। जो मेरे को इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं, जो अभी 18-20 साल के नौजवान हैं, जिनकी अभी शादी नहीं है, पढ़ रहे हैं, शायद उनको तो ये बात मालूम नहीं होगी। जो उम्र से मेरे बड़े हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो इसको काफ़ी रिलेट करके देखेंगे कि जब तक आप ज़रूरत नहीं पड़े जब तक बोलिए मत, क्योंकि आप जैसे कुछ बोलोगे अगले वाले का रिप्लाई वैसे ही आएगा। मैंने एग्जांपल दिया पति पत्नी का। जब तक पत्नी पति को कुछ नहीं कह रही हो तो चुप रहिए, और वो बोल रही हो तो आप चुप रहिए। ये आपकी समझदारी है। उसके बाद इसमें थोड़ा और जोड़ते हैं कि कान दो दिए हैं और मुंह एक दिया है। तो कानों से जितना ज़्यादा आप सुन सकते हो अगले को सुनो, जब ज़रूरत पड़े तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है।
क्योंकि अप शब्दों में इतना शक्ति होती है कि लोगों की ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, इससे कि न केवल आप अपने जीवन में खुशहाली लाओगे बल्कि एक मानसिक संतुलन, मानसिक मजबूती भी मिलेगी। दोस्तों, ये कैरियर, ये पैसा, ये गाड़ियाँ, ये ज़रूरी है कि आपका मानसिक संतुलन ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप समझदार होंगे तो मानसिक संतुलन पहली चीज़ होगी, क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो ये मान के चलिए कि आपकी चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद भी आपको खालीपन लगेगा। आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद आप थोड़ा और अच्छी आदतों में चलोगे। एक अपने ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ स्किल ढूंढो जिससे कि आपका मन लगे। स्किल, एक ऐसी स्किल पे काम करिए जो आपको अभी तो शायद रिटर्न नहीं देगी, पर आगे जा कर के रिटर्न दे चाहे नहीं दे, पर आप स्किल पे काम करिए। और जब आपको लगेगा कि इसको हम प्रोफेशनल बना लें या कि कुछ आजीविका के साधन बना लें तो ये हो सकता है। आप स्किल पे काम करिए। सपोज डेट आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो फोटोग्राफी करिए। हो सकता है कि आप साफ़ सफाई में अच्छे हो, साफ़ सफाई करिए। लोगों को बताइए कि इस तरह सफाई होती है। और कोई भी काम न छोटा होता है न बड़ा होता है, सिर्फ वो काम होता है। छोटे बड़े का लेवल हम खुद लगाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप उसके बाद पेंटर हो, उस पेंटिंग को उस तरीके से करिए कि आप लोगों को सिखा सको, लोगों को सिखा सको, जिससे कि आप खाली न बैठो और लोग आपसे इंस्पायर हो। ये बहुत ज़रूरी है। और ये समय रहते अगर आप ये कर लेते हो तो ये न केवल आपके लिए ज़रूरी है बल्कि आपके परिवार के वालों की और आस पड़ोस के वाले भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक करता है उसका असर सब पे जाता है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे आता है। और दोस्तों, आप अच्छी आदतों में अगर एक चीज़ और जोड़ दो तो ये मानो कि सोने में सुहागा हो जाएगा। जी दोस्तों, आपके पास जो चीज़ें हैं अपने घर में उनकी एक लिस्ट बनाओ और ये देखो कि हमारे पास क्या है। और मुझे नहीं लगता कि आपको एक महीना लग जाएगा कम से कम, क्योंकि इतनी चीज़ें आपके पास हैं। पर हमारी आदत बाहर झांकने की है, दूसरों के घरों में देखने की आदत है। ये ठीक नहीं है। आप अपने ऊपर झांकिए, अपने आप पर काम करिए, अपनी निगाहों को अपने ऊपर लाइए, अपने ध्यान को अपने अंदर लाइए और अपने आप को बेटर करिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो चीज़ें आपके साथ है, जो चीज़ें आपके साथ हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करिए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी ऐसा नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, चारों तरफ खिलखिलाहट है और सब कुछ आनंद से भरपूर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीवन में कष्ट है, इस बात को तो आप गहराई से गांठ मान लीजिए। पर ये मैं नहीं कह रहा कि आपका वास्ता दुख से हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को पहले से ही अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लें जिससे कि कुछ अच्छा कुछ बुरा हो। जब तक ये दोनों चीज़ें आप देख लेते हो तो जीवन में कुछ ना आपके साथ अच्छा होता है ना बुरा होता है, बस वो जीवन होता है, उसमें एक आनंद होता है। तो आज से और अभी से ही जो आपके पास है उसके प्रति आभार व्यक्त करिए। तो सबसे पहले तो ये करो कि अपनी ज़रूरतों को इतना ही रखो कि जितना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा आप जैसे करोगे तो समस्या आना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्ट नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए, पर आप एक बैलेंस क्रिएट करिए।